हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। देखते हैं टॉरस के लिए अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस, जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लो, उस पर सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप चाहो तो आप मेरे सिस्टर के टेरो चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करूँगी। सो अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। स्टार्ट कर रहे हो आप पेज ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स से। कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन यू और एक स्पेसिफिक इंसान के साथ, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक पैशनेट कम्युनिकेशन हो रही है, सेक्सुअल कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन यू एंड अ पर्सन। लेकिन एक सेकेंड, इस जो भी कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि थोड़ा सॉलिड कुछ ग्रो हो जाए, इस स्टेम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू आर हैविंग विद द स्पेसिफिक समवन। जो भी आपकी बातचीत हो रही है, जिस इंसान से भी आपकी बातचीत हो रही है, मुझे लग रहा है कि इनिशियली इट्स लाइक अ सेक्सुअल कम्युनिकेशन या थोड़ा पैशनेट एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस, हो सकता है कि दिस पर्सन इज समबडी जिसके साथ आप ऑलरेडी कनेक्शन में रह चुके हो, या ऑलरेडी अभी भी आपका कनेक्शन चल रहा है। लेकिन आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है वो काफ़ी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आई वुड से कि बहुत ही पैशनेट है इस इंसान के साथ। आप बहुत ज़्यादा गपशप करोगे, बहुत ज़्यादा सेक्सटिंग चल सकती है कम्युनिकेशन में। और आप काफ़ी हद तक खोए खोए रहोगे इस इंसान के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर को प्लान करते हुए। लेकिन एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ सेक्सुअल एनर्जी, इट्स मोर ऑफ द पैशनेट एनर्जी। मेक श्योर कि मोमेंटरीली नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक मोमेंटरीली आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चाहे वो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से। हो सकता है कि ये मोमेंटरीली हो। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पहले श्योर हो कि ये कनेक्शन ऐसा है जो आप आगे लेके जाना चाह रहे हो, या ये पर्सन ऐसा है जिसको आप आगे लेके जाना चाह रहे हो, जिसके साथ रिलेशनशिप। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। लेकिन आगे देखते हैं कि ये लास्ट करने वाला है कि नहीं। किंग ऑफ सोल्स, आपका पर्सन डिटैच हो जाएगा आपसे, लेकिन जल्द ही। मुझे लग रहा है कि चांसेस, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ग्रो करे समथिंग स्टेबल में। लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आपने एक दिन आप इससे बात कर रहे हो, मोमेंटरीली हैप्पीनेस, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, लेकिन इस कनेक्शन को ग्रो करने में टुवर्ड्स समथिंग स्टेबल इसको टाइम लगेगा, क्योंकि आपका पर्सन डिटैच कर जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि उसको शायद, मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जिसको फियर ऑफ कमिटमेंट या उस तरह की चीज़ें हैं। सो मोमेंटरीली ही गॉट हैप्पी या शी गॉट हैप्पी, बट फिर उसको लगेगा कि कहीं मैं अटैच ना हो जाऊँ। जो भी इंसान है जिससे आप बातचीत कर रहे हो अभी, उसमें या आपके खुद के अंदर एक थोड़ा फियर ऑफ कमिटमेंट है। तो कोशिश करो कि इस कनेक्शन को स्लोली एंड स्टडी लेके चलो, और ज़्यादा डिमांडिंग ना हो जाओ कमिटमेंट्स को लेके, जहाँ पे आप या आपका पर्सन जो भी अभी राइट नाउ गिविंग नहीं, या जो भी राइट नाउ विलिंग नहीं है इस कनेक्शन को स्टेबल रखने के लिए, या मोमेंटरीली। मुझे लगता है कि आपका अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते भी हो, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी इस लेवल से स्टार्ट हुआ जहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा थी, और आहिस्ता आहिस्ता करके अटैचमेंट बढ़ी। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अभी स्टिल इसी फेज़ में हो जहाँ पे आप दोनों बातचीत कर रहे हो और आप दोनों हैप्पी हो, मोमेंटरीली एक चीज़ को लेके चल रहे हो और खुश हो। लेकिन बहुत जल्द इसमें डिटैचमेंट आने वाली है। कुछ लोग ऑलरेडी डिटैचमेंट से निकल के उनके लाइफ में वो खुशी आने वाली है जो वो इस कनेक्शन में चाहते थे, या जिसको सोच के उन्होंने कनेक्शन स्टार्ट किया। सो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट येस, अगर आप इस फेज में हो तो बी श्योर कि आपके बीच में एक रुकावट आएगी, आप दोनों के दरम्यान में थोड़ा गैप आने वाला है, सेपरेशन कहीं ना कहीं से आने वाली है।
और वो सिर्फ तभी आएगी, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको रोक सकते हो, वो सिर्फ तभी आएगी जब आप डिमांडिंग नहीं होगे, आई मीन डिमांडिंग हो जाओगे। अगर आप डिमांडिंग नहीं हो रहे हो तो सेपरेशन नहीं आएगी। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ इट। आपका पर्सन कितना देने के लिए तैयार है इस कनेक्शन में, आप भी उतना ही कोशिश करो कि गिव इन करो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका पर्सन, क्योंकि किसी एक इंसान को, आप दोनों में से किसी एक को जो है वो फियर ऑफ कमिटमेंट है, और वो फियर तब तक नहीं जाएगा जब तक वो नहीं चाहते। इट्स समथिंग, हो सकता है उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी स्कॉर्पियन टाइप की एनर्जी है, लेकिन ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है कि जो भी, या तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो स्कॉर्पियो हो सकता है कि आपका खुद का जो है वो चार्ट में, आपके जो लोग ये देख रहे हैं जिनके साथ ये मैच करेंगे, हो सकता है कि आपके अपने जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है उसमें आपका स्कॉर्पियो कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी इफेक्टिव पोजीशन पे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनली चीज़ें इवॉल्व होने वाली हैं, आपके हक में बेहतर जाएंगी, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हो और आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ हो, तो चीज़ें आप दोनों के हक में बेहतर हो रही हैं। आप दोनों, आपका पर्सन या आप जो है अपने पर्सन को लेकर सीरियस होना शुरू हो गए हो, और इस कनेक्शन को जो कि आपने एक एक बचकाने तरीके से स्टार्ट किया था, उसको आप दोनों आगे लेके चलने वाले हो टुवर्ड्स अ कमिटेड रिलेशनशिप। और आप उस बारे में प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, या आपका पर्सन उस बारे में प्लान कर रहा है या सोच रहा है। Underneath the deck we do have the Hierophant card, तो काफ़ी हद तक स्कॉर्पियन एनर्जी वाली चीज़ ही आ रही है यहाँ पर। सो यस, हो सकता है कुछ लोग स्कॉर्पियस के साथ डील करें, और हो सकता है लाइक आई सेड कि आपके अपने चार्ट पे स्कॉर्पियो जो है वो किसी हाईएस्ट उसमें डोमिनेटिंग स्पॉट पे होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक उससे इंस्पायर्ड लग रही हैं, उस स्कॉर्पियन एनर्जी से काफ़ी मिल रही हैं। सो यस, लेकिन मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली इवन अगर आप इस सिचुएशन में भी हो जहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज है आपके रिलेशनशिप की, तो ट्राई करो कि इसको ईजी लेके चलो। ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ये फेज़ डील कर चुके हो, आपकी सेपरेशन भी हो चुकी है, तो अब आपका फाइनल वो स्टेज आ रहा है जहाँ पे आप अपने फ्रूशन को रीच कर रहे हो, जहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपने चाहा था इस कनेक्शन को लेके, या आपने या आपके पर्सन ने, क्योंकि इवेंचुअली यू आर गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। आप और ये पर्सन सोलमेट्स हैं, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि जितना लाइट लेके चलोगे उतना आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। जितना एक दूसरे से ज़्यादा अटैच हो जाओगे और डिमांड करोगे, ऑब्सेस हो जाओगे या पोजेसिव हो जाओगे, उतना आप दोनों के लिए गलत हो जाएगा। डीप डाउन आप दोनों पोजेसिव हो एक दूसरे के लिए, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा मुश्किल है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। जिन लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो बहुत डोमिनेंट है इस कनेक्शन में, चाहे वो आपका इनिशियल स्टेज है या चाहे लेटर ऑन जो आपका स्टेज चल रहा है जिसमें आप फाइनलाइज कर रहे हो, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, पैशनेट कनेक्शन रहेगा आपका और आपके पर्सन का। लेकिन अगेन उस चीज़ को फॉलो करो जो मैंने मेंशन किया, ताकि आप दोनों की सेपरेशन का पीरियड जो है, अगर आप स्पेशली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सेपरेशन वाले पीरियड को आप अवॉइड कर सको अपने पर्सन के साथ, और एक हैप्पी वे में चीज़ें आगे लेके चलो, ताकि मुश्किलात ना आए आप दोनों के दरमियान में, परेशानियाँ ना आएँ, और आप दोनों एक ही टाइम पे रेडी हो कमिटमेंट के लिए, बजाय इसके कि एक बंदा रेडी है और दूसरा बंदा जो है वो पूरा अपना 100% ना दे रहा हो कनेक्शन में। So 16 is the number. Love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. आपका पर्सन आपको प्यार करता है, आप उनको प्यार करते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक चीज़ आपको आपके आप डिमांडिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे आपको फियर आना शुरू हो जाएगा कि पता नहीं ये आपको छोड़ ना दें, ये आपको कमिट करते हैं या नहीं करते फ्यूचर में, ये आपसे शादी करेंगे फ्यूचर में या नहीं करेंगे, तो मैं तो इसके साथ सेक्सुअल भी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और ये चीज़ें आपके फियर्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके फियर्स भी हैं तो आपको अपने आप को एक चीज़ को आप अपने आप को रिमाइंड करवाओ, बार बार अफर्म करो कि लव इज़ ऑल अराउंड यू, ये पर्सन आपको प्यार करता है। आप अपने आप को बताते रहो, बार बार बताते रहो, बार बार बताते रहो। ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि ये इंसान अपने फीलिंग्स को लेके भी एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू कीप टेलिंग समथिंग पॉजिटिव टू योर सेल्फ। और मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि आप इस फेज से गुजर चुके हो और आप अब फाइनल स्टेज पे हो जहाँ पे आपका पर्सन आपको प्रपोज करेगा और ये कनेक्शन आगे लेके चलने के लिए रेडी होगा। मेजॉरिटी के लिए ये एनर्जीज होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उस फेज से गुजर चुके हैं मेजॉरिटी लोग, और बहुत कम लोग होंगे जो इस फेज से गुजर रहे होंगे। सो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम में। अल्फ़ाबेट में है L,
आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। आपको बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से एक मैसेज मिलेगा, जिससे अगर आप इससे इन कम्युनिकेशन नहीं भी हो तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा इनकी तरफ से, जिसमें ये स्लाइटली सा हिंट देंगे कि ये रेडी हैं। अब जो लोग डिटैचमेंट में हैं ऑलरेडी और वेट कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन का, तो आपका मैसेज जो है वो काफ़ी हद तक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ रहेगा। आपके पर्सन की तरफ से जो आपको मैसेज रिसीव होगा वो काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ होगा। उसमें शायद वो आपको कमिटमेंट फ़ौरन नहीं देंगे, वो आपको फ़ौरन प्रपोज नहीं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये सब आएगा। सो कोशिश करो कि मुझे लगता है आपके जो भी पर्सन है या आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है जैसे रोबोट होते हैं, जहाँ पे आप अभी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके। इवन कि आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं दैट टू नेवर चेंज मच। आप जब आमने सामने भी होते तो आपके पर्सन से आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट डीप डाउन दे डू। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन और अभी भी मुझे लगता है जो अगर आपको ये प्रपोज भी कर देंगे ना तो ये बहुत ही ड्राई वे में करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये कैसा प्रपोजल है। आप तो यू वुड लाइक अ पर्सन टू गो डाउन ऑन देयर नीज एंड प्रपोज यू, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। तो बट यस, मुझे लग रहा है कि एक सॉलिड कमिटमेंट जो है वो आपकी तरफ आ रही है इस इंसान की तरफ से, जो कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।